तो हम इस वीडियो में बात करेंगे डी ब्रोगली परिकल्पना और जो आपकी द्रव्य तरंगें होती है उनकी जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि डी ब्रोगली ने क्या कहा था। डी ब्रोगली ने बताया था कि प्रकाश जो होता है वो एक एक समय कणीय प्रकृति का भी हो सकता है और एक समय वो आपके क्या होता है लाइट यानी कि जो वेव जो होती है तरंग के रूप में भी रहता है। ठीक है, ये प्रकाश की द्वंद प्रकृति है। ठीक है, तो हम इसके बारे में सबसे पहले एग्जाम में क्या लिखेंगे, तो इसका आप लिखोगे डी ब्रोगली डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार प्रकाश की तरंग तथा कण प्रकृति दोनों होती है, दोनों के रूप में दोनों प्रकृति होती है। ठीक है, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन्स आदि द्रव्य कणों को भी तरंग के रूप में होना चाहिए। ठीक है, अगर लाइट दोनों द्वंद प्रकृति दिखाती है तो जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो भी क्या दिखाते हैं, इसी को दिखाते हैं। ठीक है, इस समस्या को इस समस्या को दूर करने के लिए इस समस्या को दूर करने के लिए द्रव्य इलेक्ट्रॉन द्रव्य कण, ठीक है, द्रव्य कण ले लो, इलेक्ट्रॉन द्रव्य कण के लिए एक सूत्र लैम्डा बराबर एच अपॉन पी इन्होंने दिया था। ठीक है, जहां लैम्डा बराबर किसी तरंग दे दे रही है, तरंग का तरंग दे दे रही है। ठीक है, और पी बराबर उसी समय पर किसी कण का समय मोमेंटम, किसी कण का समय मोमेंटम को क्या लिखते हैं, पी बराबर एम ए लिखते हैं ना। ठीक है, जिसके अनुसार अब जो ये आपको कह रहे हैं डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश की प्रकृति तरंग व कणीय दोनों है, क्योंकि पी बराबर आप जानते हो तो एम भी होता है, पी बराबर ये भी होता है। तो आप यहाँ पुटअप कर दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर दो। तो इक्वेशन फर्स्ट में मान रखने पर क्या आ जाएगा आपके पास, लेमडा बराबर एच अपॉन ये आ जाएगा। इसको इक्वेशन दे दो आप सेकंड। ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम बच्चों, जो गतिज ऊर्जा होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² होता है ना। ऊपर नीचे mv से m से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये क्या आ जाएगा, k बराबर हो जाएगा आपके पास v का होल स्क्वायर। ये इसको टर्म को लेकर दो, इस तरफ लेके आ जाओ, तो ये बन गया आपका p बन गया ना। तो ये देखा p स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 2 km आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट आपके पास आ जाएगी, ये आ जाएगी। अब ये वैल्यू आप पुटअप कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर दो या फिर यहाँ पुटअप कर दो। तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास कितनी आ जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट से क्या आ जाएगा, लेमडा बराबर एच अपॉन कोस्ट आपका अंडर रूट आ जाएगा ये। तो यही आपकी क्या डी ब्रोगली की परिकल्पना है। ठीक है बच्चों, अब इस पर बेस 2-3 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, वो बताता हूँ आपको मैं। आपको एग्जाम को ज़्यादा मैं हेडिंग लिख देता हूँ कि विभिन्न प्रकार के द्रव्य कणों से
आपका तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तो ये तरंग दैर्घ्य आप निकालो। सबसे पहले आएगा आपका किसी विभवांतर V से आवेशित कण से संबंध निकालते हैं, ठीक है। तो पहला जो आता है आपके पास होता है इलेक्ट्रॉन। क्या आता है? इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। एग्जाम आपको सीधा पूछ देगा, आपको इससे निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। और जैसे आप बड़े एग्जाम जब 12वीं क्लास में कॉलेज में आओगे ना, तो आपके पास इसका एक प्रैक्टिकल भी आएगा आपके, ठीक है। तो आप निकालते हो, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे। टू, ठीक है था। और इसको हम इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। के को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ का है। तो आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। इसका आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 16 कूलम, ठीक है। पुट ऑफ ए की वैल्यू निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा? एच की वैल्यू कितनी होती है आपका? एच बराबर प्लांक कांस्टेंट है। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? देखो यहाँ पर लिख देता हूँ। एच बराबर कितनी होती है? 6.63 इंटू 10 की पावर 34 होती है। ये वैल्यू हो गई 34। अपॉन में आपके पास जो वैल्यू उसमें रख दो, 2 इंटू क्यू की वैल्यू, एम की वैल्यू, सॉरी एम की वैल्यू कितनी है? 11 आ गई। और आपके पास वैल्यू किसकी है? क्यू की वैल्यू आपके पास दे रखी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। बी की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है आपको। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22 12.227 अंडर रूट में आ जाएगा वी, ये आ जाएगा एंगस्ट्रॉन। तो ये किसके लिए आ जाएगी आपके लिए? ये इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे के लिए बात करते हैं हम, प्रोटॉन के लिए बात करते हैं। प्रोटॉन के लिए, तो प्रोटॉन के लिए आप बताओ क्या होता है? प्रोटॉन का एम कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी होता है। और आपका इसका वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पर जो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो इसमें नेगेटिव होता है, वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो उसका चार्ज कितना होता है? 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। इसी प्रकार एच की वैल्यू आपको पता है, तो आप क्या क्या लिखोगे? प्रोटॉन के लिए क्या आ जाएगी? 6.3 इंटू 10 की पावर 23 34, सॉरी 34, वो प्लांक कांस्टेंट याद है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कितना? अंडर रूट में रह जाएगा 2 इंटू 1.6 10 की पावर 22 और 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। और वी एस ऐसे पड़ा आपके पास। तो लेमडा पी आपके पास कितना आ जाएगा? लेमडा पी आ जाएगा 0.286 अंडर रूट में आ जाएगा, वी आ जाएगा, ये एंगस्ट्रॉन के लिए बराबर होता है। तो ये आ जाएगा आपके लिए, किसके लिए आ जाएगा? ये प्रोटॉन के लिए आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये प्रोटॉन के लिए पूरा समझ पा गया आपको? वापस एक बार देख लीजिए, मेरा थोड़ा वीडियो, ये कैमरा था नहीं होता, तो वीडियो दिखने के लिए, ठीक है। उसके लिए अब हम इलेक्ट्रॉन दूसरे के लिए बात करते हैं। दूसरा किसका आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा आपके पास है, ये हाइड्रोजन का जो समस्थानिक होता है उसकी बात करते हैं। तो ये कितना होता है? डीएम कितना होता है? इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2 इंटू होता सेम इसके बराबर है, ये 1.667 10 की पावर 27, ठीक है। क्योंकि वैल्यू सेम ही है दोनों के लिए, ठीक है। तो ड्यूटेरियम के लिए कितना आ जाएगा मेरे पास? 6.63 34। और ये आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू अंडर रूट में 2 ही है, 2 इंटू 2 10 की पावर 1.6 इंटू 10 की पावर 27 का चार्ज लिख दो वी। तो जब उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास ड्यूटेरियम के लिए, ठीक है। इसी प्रकार बात करते हैं हम अल्फा कण के लिए बात करते हैं। तो अल्फा कण कितना होता है? 4 से गुना होता है और सेम ही है। चार्ज कितना होता है? डबल होता है ना इसका। तो लिखा लो आप।
तो ये आ जाएगा अल्फा का वैल्यू। ठीक है बच्चों। तो ये कुछ ऐसे जो पैरामीटर होते हैं उसके लिए। अब इसका एक सब टॉपिक और आता है, कई बार एग्जाम चले जाता है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, न्यूटोरियम पूछ लिया आपसे पास, न्यूटोरियम तो आप क्यू की वैल्यू जीरो होती है ना, तो उसमें आप नहीं लिख सकते, तो उसके लिए आप क्या निकालोगे? तो लिखो आप, यदि गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का मान ऊर्जा सम विभाजन, ऊर्जा सम विभाजन नियम से ले ले तो मध्य स्थिति ऊर्जा, मध्य गतिज ऊर्जा, मध्य गतिज ऊर्जा कितनी होती है? ठीक है, तो यहाँ पुटअप करोगे आपके पास कितना आ जाएगा? क्योंकि हम इसके लिए निकाल न्यूट्रॉन के लिए निकालें, तो वहाँ जीरो नहीं पुटअप नहीं कर सकते हम। जो कट रहा है उसको काट दो। क्या कट रहा है? तीन ऐसे पड़ा आपके पास। ठीक है, ये होता है आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है। पुटअप कर दो वैल्यू। 34। ठीक है, तो ये होता है आपके लिए न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, कोई वीडियो समझ आएगा वापस देखना वीडियो को। धन्यवाद।